नमस्कार साथियों, हम मौजूद हैं आरपीएस सवाना में और यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया गया है। विभिन्न सोसाइटियों से पहुंचे हुए लोग, आइए जानते हैं क्या है पूरा मैटर। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। क्या कहना चाहेंगे, किस लिए बैठक में आज आए हैं, क्या क्या मुद्दे हैं आप हम लोगों लोगों और कौन सी सोसाइटी से, नाम बता दीजिए। मैं अमोलिक हाइट्स से हूँ और अमोलिक हाइट्स का प्रधान हूँ। यहाँ हम लोग जमा हुए हैं, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, मोटो है, जो सोसाइटी में कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है, तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अपने कॉमन प्रॉब्लम एक दूसरे को बतावें और एक दूसरे की समस्याओं से को भी शेयर करें और इसके बाद इसका एक्शन प्लान बनावें आगे कैसे ये जो हमारा सॉल्यूशन है प्रॉब्लम्स का, यही मेन मोटो है इस मीटिंग का। नाम बता दीजिए पहले और सोसाइटी। मैं प्रेसिडेंट एमराल्ड। जो सोसाइटी के अंदर की समस्याएं हैं वो तो विभिन्न आरडब्ल्यूएस समय समय पर सुलझाती रहती है, पर जो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारी कॉमन है सोसाइटियों की, जैसे कि हमारी ये खेड़ी रोड है, हमारी सोसाइटियों के बीच में से होकर गुजरती है। इस पर इंक्रोचमेंट काफी है, लाइट का कोई प्रबंध नहीं है, कोई पुलिस की गश्त वगैरह भी प्रॉपर नहीं होती, बारिशों के दिनों में पानी इकट्ठा हो जाता है, कोई ड्रेन सिस्टम वगैरह नहीं है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम सभी सोसाइटियों के कॉमन है। यहाँ पर लगभग 20 से 25 हजार की आबादी है जो इन 4-5 सोसाइटी में रहती है। कौन कौन सी सोसाइटियां हैं जो 4-5 है? एक तो आरपीएस सवाना सबसे बड़ी सोसाइटी है, लगभग 2600 परिवार रहते हैं यहाँ पर। एक अमोलिक हाइट है, आरपीएस ओरिया है, एमराल्ड हाइट है, पीयूष हाइट है। ये बड़ी सोसाइटी है तो जो कि सीधी तरीके से इन समस्याओं से काफी ज्यादा प्रभावित है। तो यहाँ पर नगर निगम द्वारा और किसी भी डिपार्टमेंट द्वारा पूरे ग्रेटर फरीदाबाद में ही कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए हम लोग सभी सोसाइटी के आरडब्ल्यूएस से इकट्ठे हुए हैं और इन समस्याओं को सुलझाने के लिए हम विभिन्न एजेंसियों पे, जहां भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जाने का पूरा प्रयास करेंगे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? यस मैम, नमस्कार। मेरा नाम आकाशदीप पटेल है, मैं आरपीएस सवाना वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। और आज की जो मीटिंग है हम लोग काफी दिनों से प्लान कर रहे थे और फाइनली आफ्टर 1 month ऑफ डेलिब्रेशन डिस्कशंस आज फाइनली हम लोग मिले हैं। और नॉर्मली क्या होता था कि यहाँ पे ग्रेटर फरीदाबाद क्योंकि बहुत बड़ा एरिया बन चुका है, बहुत सारी सोसाइटीज हैं। ग्रेटर फरीदाबाद के एसोसिएशंस बहुत सारे बने हुए हैं, अलग अलग मैटर्स पे वो लोग टेकअप करते हैं इश्यूज को एट द एप्रोप्रिएट फोरम, बट रिजल्ट मोस्टली नहीं मिल पाया। तो हमने सोचा कि क्यों ना कॉन्सेंट्रेट करें हम एरिया स्पेसिफिक रादर दैन गोइंग ग्लोबल। सारे ग्रेटर फरीदाबाद की समस्याओं को एक साथ डिस्कस करने के बजाय हम जो आस पास की नेबरिंग सोसाइटीज हैं वो सब मिलके बजाय अकेले अथॉरिटीज को अप्रोच करने के एक साथ आए, एक प्लेटफॉर्म पे आए और वाकई में जो इश्यूज हम सबको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है उसको एक जॉट डाउन करें, उनकी प्रायोरिटी सेट करें, एक्शन प्लान बनाएं, कौन से अथॉरिटी है उसको आइडेंटिफाई करें जिनको अप्रोच करके हमें इसका सोल्यूशन मिल सकता है इन एन एमिकेबल वे ऑफ कोर्स। तो हम लोगों ने आज जो मीटिंग की है उसमें यहाँ महाराणा प्रताप चौक जो कि एक प्रोमिनेंट चौक है उससे लेके भोपानी तक मेजर जैसा खत्री जी ने बताया कि 5-6 सोसाइटीज हैं। सबसे पहले शुरुआत में अमोलिक हाइट्स है जो कि पूरी तरह से ऑक्यूपाइड है, एटलीस्ट बोल सकते हैं कि 99% ऑक्यूपेंसी है वहां पर। उसके बाद ओरिया सोसाइटी आती है आरपीएस नाम से। उसके बाद आरपीएस सवाना है जो कि 100% ऑक्यूपाइड है और यहाँ पे अकेले 12-13 हजार लोग रहते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े तो एमराल्ड है, वहां पे भी 5-6 हजार लोग रहते हैं। उसके बाद अगर जाते हैं और पीयूष हाइट सोसाइटी है वहाँ, वो भी पूरी तरह से पॉपुलस है और वो भी मतलब वहाँ पे भी काफी सारे लोग रहते हैं। उसके बाद आनंद विलास है। तो ये रोड जो है, इस रोड के दोनों तरफ ही अगर हम बात कर ले 500 मीटर से 1 किलोमीटर के दायरे में, तो कम से कम नहीं भी तो 50,000 लोग रहते हैं। और उन 50,000 में सारे लोग गवर्नमेंट, प्रो गवर्नमेंट, सबने बढ़िया से गवर्नमेंट को हर लेवल पे, चाहे वो एमपी का इलेक्शन हो, चाहे वो एमएलए का इलेक्शन हो या पार्षद का इलेक्शन हो,
सबने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और गवर्नमेंट बनाने में हमने अहम भूमिका निभाई। लेकिन क्या हो रहा है, सरकार बन गई, ट्रिपल इंजन की सरकार भी आज की डेट में इस्टेब्लिश है यहाँ पे, लेकिन सुविधाएं हम लोगों को नहीं मिल रही है। स्टिल वी आर सफरिंग फ्रॉम बेसिक जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वही नहीं मिल पा रही है। पहली बात जो करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, रोड ये बननी थी 4 लेन की, बनी 2 लेन की। रोड में डिवाइडर नहीं है, रोड काफी नैरो है पहले से ही, और उसके बाद रेडी पटरी वाले एनक्रोचमेंट करके बैठे हुए हैं। उसमें क्या हो रहा है कि पैदल यात्री बीच सड़क पे चल रहे होते हैं, उसमें कार को पास होने में, 2 व्हीलर्स को पास होने में बड़ा दुर्घटना की संभावना बढ़ती चली जा रही है। और जो दुकानदार लोग हैं वो लोग भी अपना बैनर्स वगैरह ये सब रोड के मेन रोड के आगे लाके लगा देते हैं, तो रोड बहुत ही अस्त व्यस्त है। 20 से 25 मिनट शाम को लोगों को लग तो जाता है। 4 लेन की होनी थी, ये कब घोषणा हुई थी? ये 2024 इलेक्शन के पहले इस रोड का निर्माण की बात कही गई, टेंडर भी पास हुआ 4 लेन की। और कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये बेसिकली मंजावली पुल तक जाती है और उसके बाद फिर आगे की कनेक्टिविटी यूपी के उसमें। तो ये बेसिकली क्या है कि रोड तो स्टेट हाईवे की कैटेगरी में है, ये काफी वाइड है, बननी चाहिए थी, बट जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है उसमें यह है कि ग्रीन बेल्ट में काफी सारे पेड़ आ रहे थे, उसको काटने उठने का परमिशन नहीं मिल पा रहा था, और 2024 के इलेक्शन भी ड्यू थे, तो रोड का बनना जरूरी था क्योंकि रोड बहुत ज्यादा गड्ढों से भरा था। तो आनंद फानंद में या इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए रोड बन गई 2 लेन्स की। उसके बाद 2024 से आज 2026 में है, अभी तक उस रोड को फर्दर वाइडनिंग करने के लिए, फर्दर चौड़ा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया किसी के द्वारा। साथ में रोड में जो डिवाइडर लगना था वो अभी रोड इतनी नैरो है, उसमें डिवाइडर कहाँ से लगेगी? रोड में स्ट्रीट लाइट नहीं है, रोड पे कहीं भी सीसीटीवी भी नहीं है, और आए दिन क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, पैदल लोग चल रहे हैं, चेन स्नैचिंग की भी समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही आप अवेलेबल थी, देखा होगा आपने डिस्कशन में 3-4 इंसिडेंट हमने बता दिया कि आजू बाजू की सोसाइटी में चेन स्नैचिंग के अटेम्प्ट भी किए गए और वो लोग सक्सेसफुल भी रहे। पुलिस को हैंडओवर भी किया गया अमोली सोसाइटी द्वारा, बट वहां भी पुलिस तुरंत उसको रिलीज कर दिया बिना कुछ इन्वेस्टिगेशन किए, बिना कुछ उनको डीप में जाए हुए कि इनका रूट कहाँ पे है, कैसे ये लोग क्या गैंग में ऑपरेट करते हैं या सोलो ऑपरेट करते हैं, तो आप समझ ही सकती हैं। उसके अलावा रोड तो बन गया, रोड के साथ ड्रेनेज नहीं है। कोई भी रोड सर्वाइव नहीं कर सकती, सस्टेन नहीं कर सकती लंबे समय के लिए अगर ड्रेनेज की व्यवस्था ना हो दोनों तरफ रोड के। रोड के आजू बाजू में मीट शॉप, शराब की शॉप, हमारे महाराणा प्रताप चौक पे भी एक बड़ा सा वो है, ठेका है जहाँ पे फ्री लेफ्ट बन सकता था, वहां पे लोगों को फ्री लेफ्ट नहीं मिल पा रहा है, वो वेट कर रहे होते हैं वो चौराहे पे ट्रैफिक लाइट नहीं है, इसके कारण भी आसपास में कई बार तो डेडलॉक हो जाता है। डेडलॉक ऐसा हो जाता है कि लोग फिर उतर के खुद ही अपनी ट्रैफिक पुलिस का रोल निभाते हैं और उस समय फिर बड़ी मशक्कत के बाद वो फ्री होता है वही एरिया। हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि बच्चे जब स्कूल बसेस से उतरते हैं या स्कूल बसेस के लिए वेट कर रहे होते हैं, इवन जो रेसिडेंट्स भी हो रहे होते हैं, कई बार क्या होता है सिटी बसेस चलती हैं उसको भी बोर्ड करना होता है या वहां से उतर रहे होते हैं। गर्मी में काफी ज्यादा गर्मी बढ़ जा रही है तो बारिश में भी अफेक्ट हो जाते हैं, तो वहां पे बस शेल्टर भी होना चाहिए। हर सोसाइटी पे ना हो तो कम से कम 2 सोसाइटी के बीच में एक हो जरूर। पुलिस स्टेशन की मांग कर रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है तो एक बहुत ही क्लोज विसिनिटी में एक पुलिस स्टेशन होनी चाहिए। पुलिस स्टेशन के साथ साथ गश्त लगता है तो लोगों में कॉन्फिडेंस आता है कि दे आर इन सिक्योर प्लेस। अभी तक फरीदाबाद गश्त नहीं होती है, गश्त बिल्कुल ही नहीं होती है। जब किसी को बुलाया जाता है 112 पे आते हैं, अपने समय लेके आते हैं क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा एरिया होता है, तो 112 बहुत ही जिस नाम से जिस पर्पज से बनाया गया कि इमरजेंसी में हेल्प मिलेगा, वो इमरजेंसी वाली चीज नहीं होती है। बिकॉज डिले हो गए, जब सर्विस मिल रही है आपको 15-20 मिनट के बाद, तो फिर वो इमरजेंसी सर्विसेज वो कैटेगरी में नहीं आता है। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी बोला है कि क्योंकि पेडेस्ट्रियन मूवमेंट भी ज्यादा है तो एलिवेटेड फुटपाथ बनाइए रोड के दोनों तरफ ताकि लोग पैदल यात्री उस पर आराम से चल सके। यहाँ हो क्या रहा है, जो पेडेस्ट्रियन के लिए रास्ता बना हुआ है या जगह जो बनी हुई है रोड के थोड़े दोनों तरफ, उस पर तो रेडी पटरी लगी हुई है, उसमें वो लगे हुए हैं, ठेले लगे हुए हैं, एनक्रोज्ड है, तो वो अवेलेबल ही नहीं है। लोगों को मजबूरन रोड के बीच में आके चलना पड़ता है। फिर हम ये भी बात कर रहे हैं कि हमारे सोसाइटी में आप अगर पूरे यहाँ से लेके भोपानी तक चले जाए, जो भी सोसाइटीज हैं दोनों तरफ
पर्याप्त ग्रीन बेल्ट गवर्नमेंट ने ईयरमार्क किया है, बट उन ग्रीन बेल्ट को कोई देखने वाला नहीं है। एमसीएफ की तरफ से जीरो सपोर्ट है वहां पे। एमसीएफ सिर्फ टैक्स कलेक्शन पे फोकस करती है, टैक्स में डिले होता है उसको पेनलाइज करने में फोकस करती है। बट जब बात आती है कि उनकी ऑब्लिगेशंस, उनकी ड्यूटीज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वो बहुत ही दूर दूर तक उनका यहाँ पे दिखते ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या एक और जो हम लोगों के सामने आती है, जब हम जाते हैं मिनिस्टर्स के पास, एमएलए के पास, वो लोग फोन कर रहे होते हैं, दे देमसेल्व्स, उनको समझ नहीं आता है कि जब इंजीनियर से बात कर रहे होते हैं तो पहले ये वेरीफाई करते हैं क्या ये एरिया एमसीएफ में आता है, क्या ये सड़क एफएमडीए में आती है, क्या ये सर्विसेज पीडब्ल्यूडी में आती है। वो खुद ही जगल हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता है कि ये एरिया कौन सी फैसिलिटी किस कैटेगरी में है। कोई रोड कोई बोर्ड भी नहीं है शायद इस चीज का, साइनेज वगैरह तो एकदम बोल सकते हैं कौन से एरिया में आता है क्या है। राइट। तो वो जब आपके ऑथोरिटीज, आपके जो डिसीजन मेकर्स है, पॉलिसी मेकर्स है, जब उन्हें ही पता नहीं है कि कौन सी सर्विसेज, कौन सी फैसिलिटी किस कैटेगरी में आती है और कौन उसके लिए जिम्मेदार है, तो फिर क्या होता है कि फोन फान तो हो जाता है। जनता जब भी पहुंचती है वो फोन कर लेते हैं, फोन उठा भी लेते हैं, एश्योरेंस भी दे देते हैं, उनका नंबर भी हमारे साथ शेयर कर दिया जाता है। पर जब हम फॉलो अप करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि यार ये तो मैंने चेक कर लिया, मेरे एरिया के बाहर की चीज है, पर या यही मेरी लिमिट है, इसके बाद ये एरिया आपके बाद इस लिमिट के बाद आता है, इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से फिर हम लोग भी 2-3 बार 4 बार एरिया जॉब करने वाले लोग हैं, 3-4 बार जाके थक जाते हैं और फिर एट द एंड ऑफ द डे घर आके बैठ जाते हैं। तो अभी तक क्या था कि अकेले 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 सारी सोसाइटीज ने मेहनत की। डीसी ऑफिस से भी हम लोगों के पास कुछ जो कंप्लेंट्स गई थी, डीसी ने भी 4-5 सोसाइटीज को बुलाया और इंटरवीन किया, उन्होंने बाकी ऑथोरिटीज को भी बुलाए, उस पर एक्शन प्लान भी उन्होंने तैयार किया, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की। बट इट इज वेरी सैड टू से, हमने एक मेल भी किया उनको मार्क करते हुए कि इट इज रिग्रेटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट इवन आफ्टर योर इंटरवेंशन, इवन आफ्टर योर एश्योरेंस, आपके डिपार्टमेंट के लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी वैसे ही हैं। तो आपको इसमें फर्दर इंटरवेंशन की जरूरत है और उनको खिंचाई करने की जरूरत है। अब अभी हम लोग ये भी देख रहे हैं कि मंत्री जो कृष्ण पाल गुर्जर जी की अभी मीटिंग हुई थी और भी उनके साथ 2-3 एमएलए थे, वो लोग भी स्ट्रगल करते हुए दिखे एमसीएफ के अथॉरिटीज के सामने। वो खुद ही कंप्लेन करे जा रहे थे, उनको दुहाई ले रहे थे कि भाई आप लोग ऐसा करोगे, इतना खाओगे, कुछ तो कर दो। पेड़ों में 10-10 करोड़ रुपए की वो लोग इन्वेस्टमेंट मतलब फंड निकाल चुके होते हैं और पेड़ दिखते नहीं है। यहाँ अमृता हॉस्पिटल पहुंचने तक में ही अगर हम देखें तो रोड पे डिवाइडर है, जब आप नोएडा जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, इतने बढ़िया डिवाइडर को थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है, मिट्टी भरा रहता है और पेड़ होल्ड कर पाए। यहाँ डिवाइडर में मिट्टी ही नहीं है, पेड़ क्या होल्ड होगा उसमें, पेड़ कितना बड़ा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हाईवॉश हो रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा, अथॉरिटीज के द्वारा, और जिसके कारण से हमें प्रॉब्लम्स हो रही है, उन प्रॉब्लम को हम चाहते हैं कि एक साथ ज्वाइंटली रिप्रेजेंटेशन दे। अगर हमें लगता है कि सीएम विंडो पे जाना चाहिए, सीएम विंडो पे भी जाएंगे। अगर हमें लगता है मीडिया पार्टनर्स जैसे आप लोग हैं, मीडिया के बंधु लोग, उनकी हेल्प लेके हम उन लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाए, ये कोशिश जरूर करेंगे। और साथ में ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि अगले इलेक्शंस के पहले जो भी इलेक्शंस होंगी एमएलएस के लिए या फिर जनरल असेंबली की इलेक्शंस होंगी, उसके पहले सारी सोसाइटीज अपने वोटर्स जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनका सबका वोटर आईडी अश्योर करा लें कि यहीं का है उनका, क्योंकि कई लोगों का एड्रेस कहीं और का होता है तो वो ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। ताकि एक अच्छी ताकत बने हम सब मिलके और अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको थोड़ा और अकाउंटेबल बनाए और रिस्पॉन्सिबल बनाए। बहुत सारी सोसाइटीज हैं जहाँ पे बेंचेस मिल चुकी है, बहुत सारी सोसाइटीज है जहाँ पे ओपन जिम मिल चुका है, लेकिन हम जैसे आज जो यहाँ बैठे हुए सोसाइटीज है वहाँ पे ना तो बेंचेस मिलती है। आमोलिक में आपको 5-6 बेंचेस मिली है मेयर मैडम की हेल्प से। आमोलिक के प्रेसिडेंट साहब का ये कहना है कि मेयर जो है वो बहुत अच्छा काम करती है, उनके पास जाओ तो वो प्रॉब्लम्स को सुनती है और कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे पार्षद लोग हैं, उनके पास जब हम जाते हैं तो फिर वहां से हमें जो जरूरी हेल्प मिलनी चाहिए इमीडिएटली नहीं मिलती। यही सब कोशिश है कि आज के इस संगोष्ठी से कुछ अच्छी चीजें निकल के आए और साथ में हम सबकी जान पहचान भी बढ़े, थोड़ा आपस में एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे के समय वगैरह से रिलेटेड भी इशूज हम लोग डिस्कस करेंगे। जहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस जो इनकी सोसाइटी में है, हमारी सोसाइटीज में है, वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, बाकी बेटर मेंटेनेंस को लेके, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।